नमस्कार, जय गुरुदेव। आज का वीडियो का टॉपिक है कि जितनी भविष्यवाणियाँ पीछे मैंने की है, खासकर मेदिनी ज्योतिष के बारे में, वो समय के अनुसार कितना खरा उतरा। हालांकि अभी भी समय है, कुछ चीज़ों का समय आना अभी बाकी है। फिर भी चलिए थोड़ा सा एक फ्लैशबैक देख लेता हूँ। 7-8 महीना पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें भारत के आने वाले दिन था, और एक वीडियो था क्या भारत युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। तो उसमें मैंने बोला था कि भारत आने वाले दिनों में बहुत सारे हथियार कर देंगे, जो अक्षरशः सत्य हो रहा है। और भारत देखिए 116 नए फाइटर जेट्स खरीद रहे हैं नेवी के लिए। उसमें मैंने ये भी बोला था कि जो आर्म्स रिलेटेड शेयर्स हैं वो शेयर के दाम आसमान छुएंगे। और आप देख सकते हैं कि ये 7-8 महीना में हाल का शेयर रेट और भी जो दूसरे कंपनीज है जो आर्म्स रिलेटेड कुछ भी बनाते हैं, उनका शेयर रेट कहाँ चला गया। फिर एक हमारा प्रेडिक्शंस था उस समय अर्थक्वेक के बारे में, जो उस समय हुआ था, और मैंने उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में ही कंफर्मेशन दिया था। और शपथ ग्रहण के बारे में भी एक वीडियो था, उसमें मैंने बोला था कि सरकार, ये जो गवर्नमेंट है, ये टोज पे रहेगी। और देखिए शपथ ग्रहण के बाद कई चीज़ें, जैसे लगातार कश्मीर पर टेररिस्ट अटैक या कहीं पर बाढ़ आना, इस तरह की घटनाएं हो रही है। और गवर्नमेंट को एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद फिर दूसरा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बढ़ना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें हो रही हैं, और कुछ जो प्रिडिक्शंस है उसका टाइम आना अभी बचा हुआ है, जो हम लोग समय के अनुसार देखेंगे। आज का वीडियो भी कुछ हद तक मेदिनी ज्योतिष पर है। मेदिनी ज्योतिष के बारे में एक बात मैं बोलूँगा कि कोई भी ज्योतिष ये नहीं कह सकता है कि ये प्रिडिक्शन अक्षरशः सत्य होगी, क्योंकि प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन के अलावा मेदिनी ज्योतिष में कुछ जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है वो ऐसा है कि वो देवताओं के भी इंटरवेंशन रहते हैं इसमें। कुछ अलग फोर्सेस हैं, कुछ अलग सत्ता है, वो भी चलाते हैं बहुत सारे चीज़ों की, उनकी भी मर्जी होती है। तो अगर ये कह देते हैं कि प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस के आधार पर कि ऐसा होगा ही, तो ये गलत है। हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। 100% दावा करना ये दर्शाता है कि हम जो हैं वो नेचर की ताकत से भी ज़्यादा बढ़कर हैं। ऐसा नहीं है। हम प्रोबेबिलिटीज़ को बोल सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। जैसे अभी स्कॉर्पियो पे 3 मैलेफिक ग्रहों का असर है। शनि का 10वां दृष्टि, राहु का 9वां, फिर मंगल भी देख रहा है अपने 7वीं दृष्टि से। तो इससे क्या हुआ, बोला जाता है मेदिनी में कि अष्टम भाव अगर पाप ग्रहों से युक्त हो या उन पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो किसी राष्ट्राध्यक्ष की मृत्यु होती है। तो ठीक है, वो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले गोली चली, ये तो हो चुका घटना। पर चूंकि जुपिटर का भी दृष्टि था तो वो बच गए। पर अभी भी समय पूरा गया नहीं है, 20 जुलाई तक समय है, तो कोई अप्रिय घटना होने के अभी भी चांसेस हैं। खासकर जिनके लगन में स्कॉर्पियो हैं, वो लोगों को मानसिक और शारीरिक तकलीफ से गुजरना पड़ेगा, और पड़ ही रहे हैं, तो उनको सावधान होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्कॉर्पियो लगन है या सजिटेरियस लगन है। अगर स्कॉर्पियो लगन है तो उनको सावधानी बरतना चाहिए, और उनको उनका एस्ट्रोलॉजर्स या उनके जो विद्वान हैं जरूर उन्होंने अवगत कराया होगा, उनका रेमेडी कराया होगा, क्योंकि स्कॉर्पियो लगन के लिए अभी बहुत बड़ा थ्रेट है। स्कॉर्पियो जो राशि है वो भारत के चार्ट में 7वें भाव में है, क्योंकि भारत का लग्न वृषभ है। तो क्या है, जनता में कुछ दिनों तक असंतोष कुछ मुद्दों पे रह सकती है। साथ में 7वें भाव में ऐसा होने से ये संभावना बनती है कि किसी महिला के प्रति अभद्र व्यवहार हो, तो इसमें भी सावधानी बरतनी चाहिए
कि किसी महिला के प्रति अभद्र व्यवहार ना हो या उनके साथ कुछ जोर जबरदस्ती ना हो। सप्तम भाव अगर दूषित होता है तो ऐसी घटनाएं हो सकती है। साथ में स्कॉर्पियो जो है नेचुरल कैलामिटीज़ को लाता है, तो इस समय आप दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई नेचुरल कैलामिटीज़ देख रहे होंगे। तो ये 20 जुलाई आगामी 20 जुलाई तक ये हालत है। तो 20 जुलाई तक हमें सावधान रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिनका स्कॉर्पियो लगन पे है उन्हीं को प्रॉब्लम होगा। हमारे चार्ट में जहाँ जहाँ स्कॉर्पियो है उनको सबको उस जगह को लेके थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे लियो सिंह लग्न वाले को स्कॉर्पियो चौथे स्थान पे है, उनको ड्राइविंग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए कि उनको गाड़ी में धक्का लग सकता है या कुछ अप्रिय घटना हो सकता है, क्योंकि स्कॉर्पियो उनके चौथे घर पे है, या उनको हार्ट से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ सकते हैं। वर्गो वालों का थर्ड में है, तो उनके जो सिबलिंग्स है उनके लाइफ में इश्यूज हो सकते हैं, या उनके शॉर्ट जर्नीज में ये प्रॉब्लम आ सकता है। एरीज वालों का इन लॉज के यहाँ प्रॉब्लम आ सकता है, स्कॉर्पियो का जो पोजीशन है। तो इसी तरह चार्ट में अलग अलग जगह पे जो स्कॉर्पियो का पोजीशन है उस हिसाब से रिजल्ट आ सकते हैं 20 जुलाई तक। तो 20 जुलाई तक ये एडवाइजेबल है कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। साथ में हम लोग काल भैरव अष्टकम को भी सुन सकते हैं ताकि हमारे साथ किसी भी तरह का अप्रिय घटना ना हो और हम अप्रिय घटनाओं से बचते रहें। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक कि स्कॉर्पियो पे मैलेफिक ग्रह का असर क्या क्या कर सकता है। आगामी दिनों पे एक नए चीज़ पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, सावधान रहिए, सुखी रहिए। नमस्कार।